हेलो बच्चों, ये 9th क्लास का सेकंड पार्ट है और रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, जिसमें हमसे कुछ बच्चे ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो उन क्वेश्चनों को मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो क्वेश्चंस मैं कुछ आपको लिख के बता रहा हूँ। √5 रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, बहुत शॉर्ट देखो, अगर यहाँ पर सिर्फ 5 होता प्लस का तो आप करते 0 1 2 3 4 5, यहाँ कर देते सीधा। ठीक है, लेकिन ये क्या है? √5। √5 को आपको क्या करना है? √5 को हम कैसे कर सकते हैं? इसको √5 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं इसको हम? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब आपने ये पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। अगर ये चीज 2 आ जाए, 1 आ जाए, तो ये क्या होगा? 5, √5। क्या होगा? √5, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस। तो क्या फॉर्मूला यूज किया? p² प्लस b² इक्वल टू हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब आप रूट को 2 को इधर ले आओ, 1 को उधर ले जाओ, तब भी एक ही चीज है। तो समझ में आ गया? तो ये जो लाइन जा रही है, ये जो डिस्टेंस है, ये क्या है? √5। ये क्या है? √5। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 1। यहां से यहां तक की कितनी है? 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही इसका हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से देखो, इधर ये हमारा हो गया 1, ये 2, ये 3, ये ऊपर y एक्सिस, नीचे x एक्सिस। तो हम क्या करेंगे कि ये x एक्सिस पर सपोज करो हमने 2 ले लिया, यहाँ से यहाँ तक हमने क्या ले लिया? 2। तो ऊपर हम क्या लेंगे? 1। क्या लेंगे? ये 2 लेंगे, तो ये क्या लेंगे? 1। तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो लेंथ आ गई, ये कितनी आ गई? √5। पाइथागोरस थ्योरम से देखो, आ रहा है समझ में या नहीं? क्लियर है? तो ये कितने, अब आप क्या करोगे? जो आपके पास में प्रकार होगा, जो कंपास होगा, उसको यहाँ पर रखना है ऐसे। ठीक है ना? ये जितनी आ रही है उतनी यहाँ पर क्लिक कर देना। बस जो ये मेरे भाई आएगा, मेरे दोस्त, जो ये आएगा वो होगा √5। समझ में आ गया होगा? बहुत छोटा क्वेश्चन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ √5। ये मेरे को एक बच्चे ने पूछा था, मैंने उसको दे दिया है जवाब। क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट। फिर पूछा है फाइंड द रेशनल नंबर्स। कुछ एक क्वेश्चन दो और ले लेता हूँ। रेशनल नंबर 0.3 एंड -0.5। तो रेशनल नंबर्स होते क्या हैं? दो नंबर्स के बीच में जो नंबर्स होते हैं वही तो रेशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 0.3, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/10। इसको क्या लिख सकते हैं? -5/10। ठीक है, समझ में आ गया? दोनों के बेस सेम है, दोनों के बेस सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है? -5 छोटा है, 3/10 बड़ा है, तो इसके बीच में चाहिए हमको नंबर्स। ठीक है, तो -5 के बाद क्या आएगा? -4/10, -3/10, -2/10। समझ में आ गया? अगर वहां पर प्लस होता, माइनस की जगह क्या होता? प्लस। चलो, हो सकता है प्लस हो वहां पर। अगर वहां प्लस होता मेरे भाई, तो क्या होता? ये 3/10, 5/10। तो इसके बीच में 3 और 5 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं? सिर्फ 4 आ रहा है। क्या आ रहा है? 4। तो इसका गैप बढ़ा लो। क्या बढ़ा लो? गैप। क्या करो? इसको भी 5 से मल्टीप्लाइड कर दो, इसको भी कर दो, इसको भी 5 से कर दो, इसको भी कर दो। 5 3 जा कितना हो गया? 15। 10 5 जा कितना हो गया? 50। 5 5 जा कितना हो गया? 25। ये कितना हो गया? 50। ये दोनों के जो बेस हैं ये आने चाहिए सेम। तो अब इसके बीच में क्या नंबर्स आ गए? 16/50, 17/50
अब लिखते चले जाओ, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे, 0.3 एंड 0.5 आता है प्लस में तो लिख देते 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। समझ में आ गया? तो रेशनल नंबर आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर बच्चे ने पूछा है 1 में 2 प्लस √5, एक क्वेश्चन इस टाइप का। 6/√3 माइनस √2, ठीक है मेरे भाई, मेरे दोस्त, समझो इसको। ये रेशनलाइज करते हैं हम, ये नीचे वाला नंबर होता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं बस। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 2 माइनस √5, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस √5, ए प्लस बी पूरा याद रखो। ए प्लस बी, ए माइनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, 2 प्लस √5 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 4 में से 5 गया 1, माइनस का 1 बचेगा, बड़ी संख्या का साइन लगेगा, याद रखना। तो आंसर आ जाएगा 2 प्लस √5, 4 में से 1 गया -1, तो आंसर आ गया ये। समझ में आ गया? क्लियर है ये? ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन और कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो, फिर रेशनलाइज करेंगे √3 प्लस √2 अपॉन में √3 प्लस √2, माइनस का साइन है प्लस लगा दिया, 6 को अंदर मल्टीप्लाइड करो, प्लस 6√2, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ऊपर से वही √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 1, सॉरी 2, तो आंसर आ गया हमारा 6√3 प्लस 6√2 अपॉन में 1। बोलो आ गया समझ में? चलो, तो आज ये मैं दो सीरीज आप लोगों के लेके लाया था 9th वाले बच्चों के लिए। तो ये क्वेश्चनों को जिनको समझ में नहीं आ रहा था बच्चों को मैंने यहाँ समझा दिया है। √5, √2 इरेशनल नंबर्स होते हैं, कैसे होते हैं मैंने बता दिया है। अब आगे जब लाइव क्लास होगी उसमें बताऊंगा। जो बच्चे हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, लाइव क्लास हमारी 7th क्लास से 11th क्लास तक के बच्चों की होती है। जो बच्चा लाइव क्लास लेना चाहता है, सिर्फ 99 रुपये मंथली फीस है, वो लाइव भी ज्वाइन कर सकता है। अदरवाइज ऐसी वीडियो देखनी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, आपको ऐसी अपडेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। और अभी मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ 10वीं के बच्चों के लिए और 9th के बच्चों के लिए, ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हम कराएंगे तो पूरा कराएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस कराएंगे तो पूरा कराएंगे। तो इस तरीके से 3-3, 4-4 क्वेश्चनों की सीरीज लेके आऊंगा, ठीक है। चलो नोट करो, इसको उतार लो।